खान साहब ने अपनी हालिया तकरीर में कहा कि उनका किसी सियासतदान से कोई जाती झगड़ा नहीं है और नैब भी शफाफ तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन लगारी साहब, हम देखते हैं कि खान साहब ने इससे पहले मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम ले लेकर उनको ललकारा भी है। तो अब जो खान साहब ने बात की है, इसको क्या एक बार फिर से यू टर्न कहा जा सकता है? खान साहब, दोनों खान साहब ने कमाल किया है आज को। जो बातें कामरान खान साहब कह रहे थे और फिर जो इमरान खान साहब कहते थे, दोनों की बातें हैरत अंगेज। जो कामरान खान साहब जो एंकर हैं, इनके मुंह से आग निकलती थी जब हुकूमत होती थी किसी और की। अब पूरे 5 साल के प्रोग्राम उठाकर देखें, जो 2008 से 2013 की हुकूमत थी, उसके अंदर इनके मुंह के अंदर आग भरी हुई थी, आग। और उसके ऊपर पेट्रोल भी मौजूद था। उस पेट्रोल भी डालते थे, आग भी डालते थे, आग डालते थे, फिर पेट्रोल डालते थे, फिर आग डालते थे, फिर पेट्रोल डालते थे और आग उगलते थे। आग जैसे शोले इनके मुंह से निकलो और ये शोलों के जरिए जो है भस्म कर देना चाहते हूँ। इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भस्म करने के लिए कई बार प्रोग्राम किए। इन्होंने जो है वो रोजाना एक डेट दिया करते थे कि 3 दिन के बाद देखिएगा अगले मार्च में, फिर इसके बाद देखना जुलाई में, फिर देखना जून में, फिर देखना सितंबर में। गए 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 गए। इमरान खान के लिए तो इतने लच्छेदार हो रहे हैं, इतने प्यारे हो रहे हैं, इतने मासूम हो रहे हैं, इतने अच्छे हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। इनके हाथ में ढोल का तो जरा जोर से बजा रहे होते हैं। ओ भाई ढोल बजाएं, ढोल बजाएं, ढोल बजाएं। इमरान खान की जुबान पर गुफ्तगू करता, क्या कमाल की गुफ्तगू की है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने आप को बड़ा शानदार तकरीर की, बड़ी कंपोज तकरीर की। ये इनकी तारीफ की। और जो वजीर आजम ने किया, भाई आप कहाँ एहतसाब कर रहे हैं? एहतसाब के काबिल लोग आपके दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर बैठे हुए हैं। ये क्या किया रात ही रात जो आपने जंप मारा है, उस पर तुम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, लोगों पर कयामत तोड़ दी। आप जब चाहते हैं लोगों पर एक अजाब मुसल्लत करते हैं। आपके लोग लूटने के लिए बाकायदा एलानिया एजेंडे के साथ लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी वजारतों के अंदर पाकिस्तान के अवाम की जेब काटने के लिए जेब कतरे बैठे हुए हैं और जेब कतरते हैं वो लोगों की। और अपने आप को बड़ा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो जो है वो अपोजिशन के साथ मेरी दुश्मनी थोड़ी है। मेरा तो हम तो एहतसाब करना चाहता हूँ, तो करें ना एहतसाब यार। आप नदीम बाबर का एहतसाब करें, रज़ाक दाऊद का एहतसाब करें, जहांगीर तरीन का एहतसाब करें एहतसाब खुसरो बख्तियार का। लेकिन लगारी साहब, खान साहब का जो ऑपोजिशन को लेकर इस दफ़ा का लहजा था वो खासा मुख्तलिफ था पहले की निस्बत। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खान साहब आगे के हालात को देखकर अब ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? कभी भी नहीं, इनके मिजाज में नहीं है। अच्छा, कभी भी नहीं करेंगे ये ठंडी बात इन्होंने अपने एक मिजाज की वजह से नहीं की है। इन्होंने कुछ वो देखा है कि आगे कल जो है वो डिबेट ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है और डिबेट के बाद अब जो है वोट की तरफ जाना है। अगर ट्रेजरी बिल मंजूर नहीं होता, करा लेंगे उनको। बहुत से और कॉर्नर जो हैं वो ज़ाहिरी जो उनके हिमायती हैं, जो खुफिया हिमायती हैं, सारे हिमायती मिलकर इनको इस बहरान से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये बजट पास नहीं हुआ, उसके अगले दिन तो इमरान खान की हुकूमत, उससे अगले दिन क्या, उसी वक्त देन एंड देयर अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अपोजिशन जो है इतना हार्ड लाइन में बन जाए कि मेरे लिए मुश्किलात पेश हो जाए और बजट पास ना हो सके। अगर बजट पास होना इनका मजबूरी थी, इस वजह से इनकी लहजे के अंदर बहुत ही मुलायमत थी और दोनों खान जो है बड़े मुलायमत से वो एक दूसरे की तारीफ जिस तरह से वज़ीर आज़म की तारीफ, ऐसी तो तकरीर कामरान खान का तो कभी मूड ही ऐसा नहीं होता था, वो तो आग उगलती है। चले, खान साहब की बात हो रही है तो नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि वज़ीर खान ने मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी को अपने असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की है। इस पर वफाकी वज़ीर फैसल वावदा साहब क्या कहते हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने तो ख़ुसूसी हिदायत जारी कर दी कि अपने तमाम असासे ज़ाहिर किए जाएँ, लेकिन लगारी साहब आपके इल्म में है कुछ कि किस किस काबीना के रुकन ने अपने जो असासे हैं वो ज़ाहिर किए, और क्या आपको लगता है कि तमाम मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमल करेंगे? ये एक हम बचपन में देखा करते थे, मतलब मदारी होते थे, हम एम्प्रेस मार्केट में जाया करते थे, यहाँ हो जाते थे और वहाँ पर वो कहते थे देखो वो फलां चीज़ जो है ना मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, आप हैरान हो जाएंगे, मैं बिल्कुल हैरान कर दूँ, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, आप ऐसी चीज़ देखेंगे बस वो कमाल ही होगी, ऐसी चीज़ ज़िंदगी में आपने देखी नहीं होगी। आखिर वक्त तक वो चीज़ कभी दिखाते नहीं थे। इमरान खान भी ऐसे ही करेंगे। आपको आप जो कुछ सोच रहे हैं,
इनके अपने लोगों की मनी ट्रेल देंगे, अपने लोगों की जो इनके असासे हैं उनको डिक्लेयर कैसे करेंगे? वो जो भर के दे देंगे और वो ये समझेंगे कि बस जनाब ठीक है, मुतमईन हो गए। फिर उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने का इरादा करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चले जाएंगे, जाएंगे हम हमें स्टे दे दें, हम इस पर बात नहीं करते हैं। अपने अभी तक हिसाब नहीं दे पाए भाई। वो जो फॉरेन फंडिंग का हिसाब है वज़ीर आज़म ने अब तक दिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि जी क्यों हमसे पूछते हो। वो बेचारा बाबर जो है वो रोता पीटता पर अकबर बाबर जो है वो हर जगह से पूछता फिर रहा है भाई इतने ज्यादा फंडिंग दी, इतनी ज्यादा रकम दी, अकाउंट ही जाहिर नहीं किए थे, इन्होंने हिसाब ही नहीं दिया है। तो अपना हिसाब तो देते नहीं है, अपने वजीरों का, मुशीरों का, मुआवनीन खसूसी का हिसाब देंगे, कहाँ से हिसाब देंगे? लेकिन लगाई साहब एक सवाल मेरे जहन में ये है कि ये मुआवनीन खसूसी जो हैं ये अपनी दोहरी शहरियत जाहिर क्यों नहीं करते? तो उसके बाद नाअहलियत का मसला पैदा हो जाएगा ना कि दोहरी शहरियत का वो फिर अमीन और सादिक नहीं रहेंगे। इसलिए अमीन और सादिक के तो बहुत से मयारात रखे हुए हैं। अगर आप किसी के पास काम था और उसने डिक्लेयर नहीं किया तो आप तो उसको जुर्म समझ रहे हैं। सही। और अगर कोई शहरियत लेकर बैठा हुआ है और इनके आसपास जितने लोग हैं इनके पास तो शहरियत रही है, कोई इनकार कर सकता है कि फैसल वाडा के साथ पास शहरियत नहीं रही है? कोई इनकार कर सकता है कि जुर्बी बुखारी के पास शहरियत नहीं रही है? ये सारे के सारे लोग जो हैं ये कारोबार के तौर पर आए हैं। पाकिस्तान इनके धंधे का नाम है और ये पाकिस्तान में धंधा करने के लिए आए हैं। सारे मिलकर लूट रहे हैं, कोई किसी हैसियत में, किसी हैसियत में। सही। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। कोरोना जिसका इलाज अभी दरियाफ्त नहीं कर सका, किसी भी मुल्क के पास इसका इलाज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया है। वो कहते हैं कि जो टिड्डी दल है उसको खाने से कोरोना का इलाज किया जा सकता है, कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। रियाज फतेहाना साहब ने तो बता दिया है और पाकिस्तानी अवाम को मशवरा भी दे दिया है कि वो टिड्डी दल खाएं, इससे कोरोना का इलाज किया जा सकता है। लगारी साहब, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि इस पर हुकूमत को मजीद रिसर्च करनी चाहिए। आपको लगता है कि हुकूमत मजीद रिसर्च करेगी? ज़ाहिर रियाज फतेहाना का मशवरा है, रुकन कौमी असम्बली का मशवरा है और नीली बार, सांदल बार और गंजी बार के इन तमाम इलाकों में, जंगलात में जो एक ज़माने में हुआ करते थे, फिर तो बाद में आबादकारी हुई है, बाहर से लोग लाकर बसाया गया और इनके इलाकों में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। तो लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने एक तजवीज़ पेश की है। अभी तो एक मज़ाक का खेल बात है, आप इसकी भी तहकीक कर लें कि उससे टिड्डी दल खाने से क्या होता है। मेरे ख्याल में टिड्डी दल का दिल खाने से शायद कोरोना लेकिन लगाई सर ये भी तो हो सकता है ना कि रियाज फतेहाना साहब ने ये शॉर्टकट ढूंढा हो, ये तरीका इख्तियार किया हो क्योंकि टिड्डी दल का खात्मा नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो नहीं है, इस तरह के मजाक आपके ऐवानों में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का ऐवान है, पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब करके इनको ऐवान में भेजा है और ये पहली दफ़ा कोई मेंबर कौमी असम्बली थोड़ी बने हैं। ये तो सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, ये कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हैं इनके पास, ये वजीर रहे हैं। तो क्या इतना गैर संजीदा और इतना मज़ाहिया अंदाज अख्तियार करेंगे और जो है वो टिड्डी दल जो है उसको खाने से इनके कोरोना खत्म हो जाएगा? अजीब मज़ाक का खेल बात है, इसके ऊपर क्या संजीदा बात क्या हो सकती है? लेकिन लगाई साहब एक बात है, अगर रियाज फतेहाना साहब का ये दावा दुरुस्त साबित हो गया तो पाकिस्तान में टिड्डी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच जाएंगी। फिर तो वो नेशनलाइज कर लेंगे ना, फिर उसके बाद बल्कि नहीं कर लेंगे, बल्कि ऐसा कर लेंगे कि जनाब इस सारे टिड्डियाँ पकड़ कर जो है वो इनके हवाले कर देंगे। जहांगीर तरीन साहब वापस आ जाएंगे टिड्डियाँ तलाश करने और उसके साथ सूरह बख्तियार लग जाएंगे, फिर रज़ाक दाऊद लग जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो नदीम वो जो है कि वो सारे के सारे लग जाएंगे इस काम में और टिड्डियाँ तलाश करेंगे। फिर इमरान खान के फार्म बनेंगे, टिड्डी दल फार्म, और कहलाएंगे कि जनाब हर जिले में टिड्डी दल फार्म कायम करें, भाई हर जिले में टिड्डी दल फार्म कायम करें, दुनिया भर को भेजेंगे। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। नाज़रीन, एक एंकर के मुताबिक तहरीकी हुकूमत ने 19 माह में जितना कर्जा लिया है वो पिछली हुकूमत ने 5 साल में लिया था। साथ साथ IMF की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें दुनिया भर की मईशत के हवाले से मालूमात दी गई हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जब बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है और हुकूमत हर चीज़ पर कंट्रोल रखे हुए है। लगारी साहब, कोरोना, मईशत, खारजा पॉलिसी, ऐसा लग रहा था हर चीज़ के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल है। आपको लगता है इस क्लिप के बाद कि वाकई सब कुछ कंट्रोल में है? हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में है। जिसको चाहे खाने दे, जिसको चाहे ना खाने दे, जिसको चाहे बीमारी से बाहर निकाले, जिसको चाहे वो उसको बीमारी में मुब्तला कर दे। इसका काम है
और इन्होंने जनाब अभी जो बताया जा रहा था कि इतने कर्जे लिए हैं कि जितने कर्जे उन्होंने 5 साल में लिए थे और इन्होंने कर्जे अभी से लिए, उनने जो कर्जे लिए थे वो सामने भी आया ना। यहाँ पर कराची में आकर देखें, वहाँ पर एक प्लांट लगा, न्यूक्लियर प्लांट लगा है पावर का कनाब के साथ। इधर यहाँ पर बिन कासिम पोर्ट पर एक प्लांट लगा है। यहाँ हम कराची से बाहर निकलते हैं, हैदराबाद यूं उड़ते हुए पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से सक्खर से आप लाहौर तक चले जाएं। मोटरवे ऐसी बनी है कि आप ऐसे जो दिनों का सफर था वो घंटों में तय कर लेते हैं। ये तो उन्होंने किया था, जो कुछ भी था आपके सामने, कर्जे लिए, खाए पिए, जो कुछ भी कहा, आप इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया तो सही, ग्राउंड पर तो कुछ है। इन्होंने क्या किया, बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान की मैशत को। इन्होंने एक कोई मीनार भी नहीं बनाया, इन्होंने एक पुल भी नहीं बनाया, इन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया। दावे तो बड़े हैं कि हम पाकिस्तान को तामीर कर रहे हैं, पाकिस्तान को ये तो खोद रहे हैं और ये सर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, इनका और तो कुछ भी नहीं है। और ये जो कर्जे लिए हैं इनसे, ये कहते हैं जी हमने इतने कर्जे अदा कर दिए। भाई ये तो बताओ लिए कितने हैं, ये बताते ही नहीं है। लेकिन लगाई साहब, ऑपोजिशन ने हकायक बताने के लिए वज़ीर आज़म को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया है। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म इस चैलेंज को कबूल करेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। ये वज़ीर आज़म कबूल करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किससे मुनाजरा करेंगे? बिल्कुल से ये मुनाजरा करेंगे ख्वाजा आसिफ से, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुनाजरा करने की इनके अंदर हिम्मत है कि किसी के साथ बैठकर मुनाजरा करें। उनके फिगर सामने रखे हुए हैं, इन्होंने मुल्क को सत्यानाश करके रख दिया है। अभी इस वक्त जब दुनिया में अभी इतना गलत बयानी हो रही है हुकूमती वज़रा की, वो कह रहे हैं कि जनाब 78 रुपए, वो अपना 100 पता नहीं 80 पता नहीं कितना इंडिया के अंदर पेट्रोल की, मतलब यार ये उसके सामने झूठ बोलें जिसको पता ना हो। दुनिया में 1 मिनट में पता चल जाता है, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि दुनिया में किस चीज़ की क्या कीमत है। 74 रुपए 78 रुपए कीमत है वहाँ पर दिल्ली में और यूपी में और मुख्तलिफ इलाकों में। आप हमें बता रहे हैं कि 150 से भी ज़्यादा है, 170 से भी ज़्यादा है, 150 से भी ज़्यादा है। इस तरह की कहानियाँ खामखा की कहानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।